कागज के अनुसार से पैमाइश तो आप करके ये कहना चाह रहे हैं कि पेपर में जितना आपका जमीन है दिख रहा है और ये सर्वे के बाद इनकी टीम प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद आपको उस जगह पर कब्जा करा के भी देखा जाए, यही ना? नहीं, हम वो नहीं कहते कब्जा, हम नक्शा जो बने पार्टिकुलर जितना उसका जमीन है उतना का ही नक्शा बन। 8 डिसमिल यदि जमीन है तो उसका 10 डिसमिल जमीन नक्शा नहीं बन जाए, क्योंकि 10 डिसमिल जमीन यदि बन गया तो 10 डिसमिल पर वो काबिज हो जाएगा। इसका क्या नक्शा दोनों हाँ? खतियान और नक्शा दोनों सेम होना चाहिए। होना चाहिए, ध्यान नक्शा और प्रैक्टिकल यानी जमीन पर सब कुछ सेम होना चाहिए, है ना? होना चाहिए। देखिए, पहले तो हम जो अभी कहे थे काफी मची हुई है और इसी क्रम में हमारे साथ जो है हमारे पंचायत क्योंकि रजीगंज पंचायत में इस वक्त बैठे हैं और जो सर्वे से रिलेटेड जानकारियां हैं उसको दे रहे थे और आप लोग राजस्व विभाग की तरफ से हैं, तो चलिए परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जो है वो तरुण कुमार साफी है। हम विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पे कार्यरत है पूर्णिया जिला में। और इस टाइम मेरा जो है वो हरदा पंचायत में हमको 5 राजस्व ग्राम मिला है। अब यहाँ जो है हम लोग आए हैं आज जानकारी के लिए आए हैं। हाँ, इस सर्वे में जो है कानून को बहाल होंगे, अमीन बहाल होगा स्थानीय स्तर पर और लोग करेंगे, तो लोगों में कंफ्यूजन है। तो आज क्या क्या कुछ बताए ताकि लोग आपके पास कौन कौन सा पेपर लेकर आएंगे या उस वक्त जब सर्वे के लिए ग्राउंड पर जाइएगा क्या क्या पेपर उसके पास रहेगा कि लोगों का जमीन के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, हम पहले तो आपको बता दें कि आज हम जो आम सभा का आयोजन किए थे उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो टेक्निकली जो आधुनिक रूप से जो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है उसके विषय में जानकारी देना। आखिर ये इस सर्वे में रैयत को क्या फ़ायदा है कराने से, इसमें उनको क्या क्या पेपर चाहिए उस चीज़ के बारे में बताए। तो उसमें फर्स्ट हमारा जो पहला प्रक्रिया था वो उद्घोषणा का था। आप लोग यही सब पहले से कुछ करके रख लीजिए। साउंड का ठीक है ना, फिर मत कहिएगा साउंड का। हेडफोन लगा हुआ दोनों काम में आ रहा दोनों आवाज मुझे से आप देख देखे दोनों आवाज ठीक है? अच्छा, आवश्यक कौन सा कागजात होगा, कौन सा वो पेपर लेकर जमीन पर खड़ा होगा कि वो जमीन पर दावेदारी उन्हीं की होगी? आवश्यक कागजात में जैसे अगर कोई जमीन क्रय से प्राप्त किया है तो केवाला चाहिए, केवाला के साथ जमाबंदी रसीद चाहिए। ये अगर किसी का मतलब कि वो पूर्वज का संपत्ति है तो उसका जो खतियान होगा, खतियान का नकल चाहिए, उसका जमाबंदी रसीद चाहिए। किसी को दान में मिला है ज़मीन या बंदोबस्ती से ज़मीन प्राप्त हुआ है तो इस प्रकार के ज़मीन का संबंधित पेपर चाहिए, उसका जमाबंदी रसीद चाहिए। ये सब पेपर जहाँ से जमीन मिला है, किसी को दान पत्र में मिला है तो दान पत्र दिखाना पड़ेगा, केवाला खतियान सब दिखाना पड़ेगा। तो जिसके साथ दिक्कत है, मान के लिए कोई ऐसा जमीन है जो लोग लगातार हम लोग से संपर्क कर रहे हैं कि हमने रजिस्ट्री करा लिया है लेकिन मोटेशन के लिए साल 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, मोटेशन नहीं हो रहा है, तो उस जमीन पर कोई पक्ष जो बेचा है वो भी खड़ा हो सकता है, जो खरीदा है वो भी खड़ा हो सकता है। फिर उस पक्ष में आप किसके पक्ष में रहिएगा? जी, ये बात तो बिल्कुल सही बोले कि मोटेशन नहीं होने की स्थिति में हो सकता है कि जो पक्ष बेचा है वो भी खड़ा हो सकता है और जो पक्ष खरीदा वो भी खड़ा हो सकता है। लेकिन जो खरीदा है उसको तो मोटेशन करवाना चाहिए। आखिर मोटेशन क्यों नहीं हो रहा, ये हम लोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है, इस विषय पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। ये विषय के लिए CO DCLR वो लोग अधिकृत है, ADM वो बोलेंगे ना, इस विषय पर हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है सवाल आपसे हमारा और दर्शकों से भी महत्वपूर्ण होगा, आप लोग का समय अवधि कितना दिन का है या कितने साल का है या कितना महीना का है जिस पीरियड में वो अपना जो भी कागजात है उसको ठीक कर लेंगे? देखिए, ये जो सर्वे है वो 1 साल के अंदर हम लोग को कंप्लीट कर लेना। 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है? जी, 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेना है। अगर अगस्त से शुरुआत हुई है इसकी तो मोस्ट प्रोबेबली है कि अगले अगस्त तक में आपको खत्म कर लेना है, मतलब इसको नहीं तो वहाँ से बोला गया है। हम लोग का यह प्रयास है कि 1 साल में, और आगे से हम जो दिशा निर्देश है वो मिला है कि 1 साल में बाय लेटर कि 1 साल में सर्वे को कंप्लीट कर लेना है। और हम लोग पूरी तरीका से दिन रात इस पे लगे हुए और 1 साल में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। पंचायत में जब आप आइएगा तो एक ही बार आइएगा कि 2-3 बार आइएगा, मतलब बार से 2 महीना बाद फिर आइएगा कि नहीं एक ही बार करके चले जाइएगा? नहीं, देखिए, इसमें बार 1 महीना 2 महीना के बाद बात नहीं है। अगर हमको उस जो राजस्व ग्राम जिस विशेष सर्वेक्षण अमीन को मिला है उस राजस्व ग्राम में रह के वो जमीन सर्वे का लगातार रह के 1 महीना या 2 महीना में खत्म करके फिर दूसरे पंचायत की ओर चले जाना, यही है ना? ये जब तक उस राजस्व ग्राम का सर्वे होगा तब तक वो रह के पूर्ण रूप से सर्वे करके उसके बाद उनको अगर वरीय पदाधिकारी के द्वारा कोई अतिरिक्त में गांव दिया जाता है तब वो दूसरे राजस्व ग्राम में इसलिए 1 साल भी रह सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, जब तक इस राजस्व ग्राम का सर्वे होगा तब तक हम उसको उस मौजा में रह के। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आपके पास जो फोटोग्राफ है जो सैटेलाइट से लिया गया है, सैटेलाइट्स में क्या होता है ऊपर से लिया जाता है तो आम जो खेत है उसमें तो आर पता चल रहा है, लेकिन ऐसा खेत जिसमें पानी है
गांव में ऐसा भी खेत है जिसमें एक एक मतलब 10-10 फीट पानी है, 15-15 फीट पानी है, किसी 5 फीट पानी है, उसमें आर पता नहीं चल पा रहा है कि किसका आर कहाँ तक है। तो ऐसी स्थिति में आप परिसीमन कैसे करके देंगे कि ये जमीन इसका है या यहाँ से यहाँ तक इसका रकबा है? देखिए, ऐसा स्थिति में हम लोग रैयत का सहयोग लेंगे, आके उनसे पेपर मांगेंगे, सिर्फ पेपर के आधार पर कर दीजिएगा। पेपर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका जमीन कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद हम उस चीज को पैमाइश करेंगे, उसके आधार पर। पानी सूखने का पहले इंतजार करिएगा, तभी ना पानी सूखेगा, तब ना आप उसके अंदर जो है उसका अगर पूरा हर एक जगह पानी, ऐसा तो नहीं है कि पूरा जलमग्न है, जलमग्न की स्थिति में उस चीज को वरीय पदाधिकारी के सामने रखा जाएगा कि सर इस एरिया में जलमग्न है, इसको किस प्रकार से किया जाए। तो उनके आदेशानुसार हम लोग उस स्थिति में ऊपर से जो आदेश आएगा या एक्सटेंशन का बात आएगा तो आप पहले जो स्थल मतलब सुरक्षित है जिसमें पानी नहीं है उसका कर लेंगे, उसके बाद जब जो जल जमाव वाला स्थिति है जहाँ पर उसको बाद में करेंगे। देखिए, जहाँ संभव हो पाएगा, अगर हम लोग को मतलब जहाँ लगेगा कि पानी में डूबने के बाद डूबने का स्थिति है वहाँ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ तक काम हो पाएगा हम लोग उसके अंदर भी जाके काम करेंगे। हम लोग किए भी है, जो कमर भर तक के पानी में जाके हम लोग 3 सीमाना का कार्य किए हैं, बाउंड्री का भी कार्य किए हैं। तो जहाँ स्थिति मतलब सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा कि अब इस पानी में जाने के बाद खतरा हो सकता है, तो उस स्थिति में हम लोग वरीय पदाधिकारी को चीज से अवगत करवाएंगे कि सर यहाँ पर स्थिति खराब है, तो इस पर जो भी दिशा निर्देश आएगा तो उस पर हम लोग अपना क्रियान्वयन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह इस टाइप का जहाँ जहाँ है उसकी बात हम लोग करें, जहाँ जहाँ ऐसा होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, आप लोग के साथ में उपस्थित कौन कौन रहेंगे? जैसे कानून गो है, अमीन रहेंगे, और कौन कौन रहेंगे? हमारे साथ में उपस्थित जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है उस मौजा का वो रहेंगे, वरीय पदाधिकारी कानूनगो साहब रहेंगे, हमारे जो भी वरीय पदाधिकारी शिविर प्रभारी सर रहेंगे। जरूरत पड़ने पर जब हम लोग की मदद की आवश्यकता होगा तो हम जो मुख्यालय एसओ साहब है वो रहेंगे। बंदोबस्त स्थानीय थाना को अगर जरूरत पड़ेगा तब आप पुलिस बल का सहायता लें। जी, अगर किसी प्रकार का ऐसा पड़ेगा आवश्यकता तो हम प्रशासन भी हम लोग को मदद करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हमको नहीं देखने को मिला है। कारण पब्लिक सब बहुत अच्छे मिले हैं और काफ़ी कोऑपरेट करके अपना सर्वे का कार्य करवाया है। आपके मंत्री दिलीप जायसवाल कहे हैं कि अगर किसी ने भी सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उनकी खैर नहीं है, सबको छोड़ना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जिसको बंदोबस्ती का नारा देकर आप नहीं बल्कि सरकार वोट लेके चला गया, अब बंदोबस्ती किया नहीं, और वो लोग सड़क किनारे कहीं न कहीं बसे हैं, जिसमें हमारे सबसे ज्यादा मतलब कि हरिजन समुदाय के लोग हैं, आदिवासी हैं और भी कई लोग हैं। वैसी स्थिति में उस एरिया को कैसे निपटिएगा? वहाँ तो बड़ा विकराल स्थिति हो जाएगा। देखिए, जो जमीन बिहार सरकार का है, अगर बंदोबस्ती किया गया है, बंदोबस्ती इसका नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन दिया गया, बोला गया था कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन दिया नहीं गया, वो लोग बस गए हैं। उसको मतलब क्या खाली करना होगा या कैसे कराइएगा? क्या देखिए, रही बात खाली कराने का, तो खाली कराने का अधिकार हम लोग को नहीं है। हम लोग का जो अधिकार है, पेपर देंगे तो उसका सर्वे करेंगे। रही बात बिहार सरकार का, अगर वो अवैध तरीका से बसा हुआ है तो खाता बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा। मतलब उसको आज नहीं कल या जो भी हो वो अपना खाली कराने वाला टीम समझे, सीओ समझे, एडीएम समझे। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, जो जमीन का कागजात दिखाएंगे उसका जमीन का आप लोग सर्वे करके फिर चले जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। या और कुछ ऐसा कुछ है जो हमसे छूट गया हो, जो आप अपनी जनता को, क्योंकि आप शिविर में आए थे, जो पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? देखिए, हम जनता सबसे यही अनुरोध और अपील भी करेंगे कि आप लोग जो भी विशेष सर्वेक्षण कर्मी आपके राजस्व ग्राम में गए हैं उनको आप लोग सहयोग कीजिए। और सहयोग का मतलब ये है कि जो भी प्रपत्र आप लोग का दायित्व है, दायित्व का मतलब कि जो प्रपत्र 2 इस आम सभा में बताया गया है कि प्रपत्र 2 के माध्यम से आप अपना स्वघोषणा दीजिए। उस स्वघोषणा को जल्द से जल्द भर के आप लोग अपने विशेष सर्वेक्षण अमीन के पास जमा कीजिए, या अगर वहाँ नहीं, वहाँ आपको जमा करने में या मतलब किसी प्रकार का कठिनाई होता है तो आप अपने शिविर कार्यालय जो दिमिया छतरजना में शिविर कार्यालय है वहाँ पे जाके भी आप पूर्णिया पूर्व का दिमिया में कार्यालय बनाया गया। जी जी, पूरा पूर्णिया पूर्व का दिमिया छतरजना में कार्यालय है, आप वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं। जितना जल्दी आप अपना दायित्व को निर्वहन करिएगा उतना जल्दी आपका भी। क्या जमा करेंगे आप? स्वघोषणा, जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन कहते हैं। स्वघोषणा का मतलब आपके पास जो भी जमीन है उस जमीन को एक प्रपत्र 2 के माध्यम से उसमें भर के आपको शिविर कार्यालय में फॉर्म अगर है आप वो दिखा देंगे तो लोगों को आसानी हो जाएगा। कुछ अगर है आपके लोग तो फॉर्म के साथ हम लोग बात करेंगे। है अभी यहाँ पर अवेलेबल? अभी तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, मोबाइल में ही है। मोबाइल में है अवेलेबल, मोबाइल में दिखा दिए ताकि लोग उसको, हम लोग स्क्रीन पर इसको चलवा देंगे। देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा प्रपत्र, ये तो 3(1) है, वंशावली अधिनियम की धारा 5(1), यही इसी के बारे में बोल रहे थे। जी 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 जी, यही हमारा फॉर्म है। एक बार देख लीजिए आप।
जी, प्रपत्र 3 एक है जो अधिनियम की धारा 5 उपधारा 1 के तहत है, ये बंसावली फर्म है। और उसके बाद एक प्रपत्र 2 है जो रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र है, जो इसमें आपको सभी रैयत को भर के शिविर कार्यालय में सबमिट करना होगा। इसमें भी एक टर्म कंडीशन है कि अगर जिनका पूर्वज का संपत्ति है तो वो प्रपत्र 3 एक भरेंगे, और जिनका पूरा क्रय किया हुआ जमीन है वो सिर्फ प्रपत्र 2 भर के अपना जमा करेंगे। फिर से रिपीट कर दीजिए, मतलब जिसको खतियानी मिला है, यानी पूर्वज से मिला, दादा से बाप को, बाप से बेटा को मिला है, उसको क्या भरना होगा? प्रपत्र 3 एक फॉर्म भी भरना है। 3-1 जी जी, प्रपत्र 3 एक केवाला करवाए खरीदें किसी से? उनको सिर्फ प्रपत्र 2 भरना पड़ेगा। अच्छा, एक और स्थिति यहाँ से स्पष्ट करिए। जैसे मान लीजिए एक पिताजी के 3 बेटा है और जमीन जो है पिताजी के नाम पर, अब बेटा तीनों अपना अपना मौखिक रूप से जमीन पर जो तो आबाद कर रहा है, तो वो प्रपत्र 3A सब लोग भरेगा या कोई एक भरेगा? अगर खाता अलग अलग खुल रहा है, सब आदमी बंटवारा कर लिया है बजावते, तो अलग अलग खुलेगा। नहीं, अगर संयुक्त रूप से रखा है, जमीन को रख चाहता है कि हमारा एक ही जगह रहे, तो एक ही फॉर्म भराएगा, उसमें सभी पार्टी जितने भाई है उसका नाम डलेगा, उनके पिता का नाम डलेगा, जो भी अपना जमीन का ब्यौरा है वो सारा चीज उसमें भरा जाएगा और संबंधित जमीन का पेपर भी लगेगा उसमें। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर जमीन बंटवारा नहीं हुआ है, पिताजी के ही नाम पर है, दादा के नाम पर जमीन है, तो कोई भी बेटा संयुक्त रूप से एक बार में फॉर्म दे सकता है। उसके अलावा वो बंसावली बनाएगा, बंसावली के आधार पर फॉरगेट मतलब हो जाएगा, वो आप लोग करेंगे या उसी को अपना पंचायती करके या जो भी सरपंच होगा उसका वो करके देगा? नहीं, बंटवारा का देखिए, इसमें हम एक लाइन में आप लोग को कह दें कि जो भी रैयत का अपना पर्सनल जो भी समस्या है, बंटवारा का हो या किसी प्रकार का उसका आपसी विवाद है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। उनको खुद अपना करना है। उनको खुद अपना स्वतः, हम लोग को प्रॉपर पेपर क्लियर चाहिए, क्लियर करके आप लेकर आइए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका यादाश्त पंजी लिखा जाएगा। उस यादाश्त पंजी को हम लोग आगे कानूनगो साहब को देंगे, कानूनगो साहब आदेश करेंगे, तब उस आदेश के बाद उसका अपना क्रियान्वयन होगा। अच्छा, जैसे आपके यहाँ ऑनलाइन सुविधा है कि कोई आदमी अगर म्यूटेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसका ऑनलाइन दिख जाता है कि हमारा आज म्यूटेशन के लिए अप्लाई हो गया है, आज आरओ तक गया है, सीओ तक गया है, कर्मचारी तक गया है, तो क्या जो सर्वे आप करेंगे वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया में होगा, उसको वो देख सकेगा कि मेरा जमीन का सर्वे हो गया? जी जी बिल्कुल, जो इस बार जो डिजिटल सर्वे हो रहा है उसमें सारी प्रक्रिया डिजिटली है, उसमें ऑनलाइन के माध्यम से आप स्वघोषणा भी दे सकते हैं। वो DLRS का एक वेबसाइट है, वहाँ पे DLRS जी, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो एक फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर आप DLRS गूगल में लिखिएगा, उसके बाद एक फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उस वेबसाइट पर आप पहुंच जाइएगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करिएगा तो हल्का जब नीचे जाइएगा तो एक सेटिंग का जो सिंबल होता है ना, उसी सेटिंग का सिंबल टाइप का है, उस पर लिखा हुआ है विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उस पर जाके सारा आपको एक उसको चार्ट एक ओपन होगा, उसमें आप अपना सारा डिटेल्स भर के सबमिट कीजिए, तो वो जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपका स्वघोषणा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। चलिए, पूरी जानकारी हमको लगता है कि आपको समझ आ चुका, क्योंकि आज ग्राउंड पर चलकर हम लोग अमीन बताए ना जी, विशेष सर्वेक्षण अमीन तरुण अमीन जो थे, नाम तरुण कुमार थे, जिसके साथ हम लोग हर एक मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ एक समृद्ध किसान भी है। कितना सर्वे का जो आज शिविर लगा उससे फायदा मिला होगा आप लोग को? फायदा तो निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा, लेकिन इसमें सबसे अहम भूमिका इस सर्वे में अमीन लोगों का होता है। अमीन लोगों का इसलिए होता है कि इसके पूर्व जो सर्वे हुआ, जो नक्शा बता रहा है, बहुतों का नक्शा अगर मान 50 डिसमिल का है तो वहाँ दाएं बाएं कर करके जो कुछ जमींदार हैं उसको नक्शा को कटिंग करवा देते हैं, और जिसके चलते उसका पड़ोसी जो आल में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हम भी पुराना जो नक्शा देख रहे हैं, मेरा खुद का जो जमीन है, मेरा अगर 50 डिसमिल जमीन है तो बगल वाला वो नक्शा काट दिया, वहां पर रेप चला दिया, कहता वो रेप जो चल गया वो उस बगल वाले का हो गया। यानी वो नक्शा बनाने, यानी अमीन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि झगड़ा समाप्त हो या झगड़ा बढ़े भविष्य में। प्रैक्टिकल जो दिक्कत आएगा वो आप में दिक्कत है, प्रैक्टिकल दिक्कत ये आएगा कि नक्शा में ही छेड़छाड़ कर दिया जाएगा, और उस जो पहले हुआ था, पहले के समय में जो होशियार आदमी था वही सब खुल खेला किया था, और 100 साल के बाद आज सर्वे हो रहा है। लेकिन आपका संदेह है कि फिर इस बार होशियारी न कर, होशियारी कर सकता है, लेकिन इसीलिए जवाबदेही सरकार का दायित्व दिया है, ये लोग ईमानदारी पूर्वक जिस भी किसान का जितना रखवा है उस हिसाब से नक्शा बनावे, तो किसी भी किसान को दिक्कत नहीं होगी, और ये सर्वे होने से किसानों को फायदा ही होगा, उसके नाम पर जमीन रहेगा और किसी पारिवारिक वंशज में भी उसको दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और खास बात हम लोग कहेंगे, क्योंकि देखिए इधर सवाल है, इधर जवाब है, इनका कुछ जवाब दे पाएंगे ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो उपस्थित भी है, उसको क्लियर हो पाए उस स्थिति में क्या होगा। जैसा कि हमारे जो रैयतगण है कभी बोले हैं कि इस सर्वे में विशेष सर्वेक्षण जो अमीन है उनका अहम भूमिका, वास्तव में उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सर्वे का उनको रीड माना जाता है, उन्हीं पे सारा सर्वे टिका हुआ है। अगर वो सही स्केचिंग के बारे में बोले नक्शा का, उसका क्या होगा, हम उस पर भी बातचीत करेंगे।
अब पूर्व के सर्वे में हम भी नहीं थे, क्योंकि आपको बातचीत देखने से ही पता चल गया होगा कि हम लोग नवयुवक हैं। पूर्व के सर्वे में अब क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में तो हम लोग को पूरा जानकारी भी नहीं है, लेकिन अब इतना कह सकते हैं कि इस बार जो सर्वे हो रहा है उसमें बजाते आपको जिस प्लॉट पे अमीन साहब जाएंगे वहाँ पे आपको उपस्थित रहना पड़ेगा, आपका पेपर देखेगा और जो पेपर दीजिएगा उसके अनुसार आपका सारा काम होगा। उसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी का चांस नहीं लग रहा, क्योंकि सारा चीज़ डिजिटाइज है। आपको जो पेपर दीजिएगा उसके अनुसार काम होने के बाद उसका प्रकाशन होगा, फिर प्रकाशन में आप मिलान करिएगा कि हमारा सही है कि गलत है, फिर अगर लग रहा है गलत है। एक चीज तो और है कि उस समय में डिजिटल जमाना नहीं था, ऑनलाइन जमाना नहीं था, कई ऐसे लोग थे जिनके पास नक्शा भी अवेलेबल नहीं था, और तबीकत हम लोग जैसा सुनते हैं कि नक्शा भी सिर्फ होशियार लोगों का ही पास रहता था। तो इस बार तो नक्शा सबके पास रहेगा, यानी कि आपका कहना है कि वो मिलान कर सकता है, या ऑनलाइन भी नक्शा होगा उससे मिलान कर सकता है, ऑफलाइन जो फिजिकली जमीन पर प्लॉट पर उपस्थित रहेंगे उससे मिलान करके वो गड़बड़ी की आशंका बहुत कम। इस बार गड़बड़ी का आशंका 0% है, क्योंकि जो पूर्व का अभी जो हम देखें पूर्व का जो नक्शा है वो भी अब हमारे मुख्यमंत्री साहब का आदेशानुसार उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। जो हमारा अभी करंट में जो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है इसका तो आप पल पल का अपडेट अपना विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं जो DLRS का हम जो बात की थी वेबसाइट का, उसके माध्यम से आप पूरा पल पल का अपडेट ले सकते हैं। जो रैयत अगर बाहर में है, मान लेते विदेश में है, अगर वो नहीं आ सकता तो वो भी वहाँ से अपना स्व घोषणा दे वहाँ मतलब पोर्टल से आप अपना स्व घोषणा दे सकते हैं, बजाबते सारा डॉक्यूमेंट ओके हो, और उसके बाद आप अपना वहाँ पोर्टल से ही सारा अमीन साहब का नंबर, कानूनगो साहब का नंबर, शिविर प्रभारी साहब का नंबर, सारा का नंबर लेकर आप अपना ज़मीन का अद्यतन स्थिति के बारे में या आपके गांव में सर्वे का कार्य का प्रगति कैसा चल रहा है वो फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं, या आप अपना वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। रही बात नक्शा का, तो प्रपत्र 12 का जैसे प्रकाशन होगा तो नक्शा भी बजाबते अपलोड हो जाएगा। जो विशेष सर्वेक्षण वाला जो हवाई फोटोग्राफी के द्वारा जो नक्शा तैयार हुआ है वो नक्शा वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा, और दूसरी बात कि आपको सरकारी भवन पे भी वो नक्शा चिपकाया जाएगा। तो इतना पारदर्शिता में हमको तो नहीं लग रहा है किसी प्रकार गड़बड़ी होना चाहिए। और इस सर्वे के दौरान आपको 3 बार मौका दिया जाता है, 3 बार में कितनों का ऐसा समस्या होगा तो गड़बड़ी का हमको लग ही नहीं रहा कोई चांस है गड़बड़ी से। डिजिटल युग है, कम से कम इस मुद्दा पर तो हम लोग यकीन कर सकते हैं सरकार पर कि जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं उन्होंने की है, जो नक्शा ऑलरेडी साइट पर अपलोड होगा और जो फिजिकली आएगा उससे तो मिलान किया जा सकता है। फिजिकली होगा वो सही है, लेकिन हर एक लोगों को ये फुर्सत नहीं। इन्होंने कहा कि हम चिपका देंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो समस्या का वो समाधान वो कर सकते हैं, लेकिन हर कोई पंचायत भवन या जहाँ पर इनका ऑफिस है वहाँ नहीं जा सकेंगे। हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि हर एक गाँव में, ये मौजा में नहीं, टोला में, जो हर एक टोला है, चाहे 10 घर हो 50 घर हो, वहां पर जाके हर एक किसान से वो बातचीत करें कि उसका जमीन कहाँ है, उस जमीन का पैमाइश करके वो नक्शा बनावे। ऐसा डिजिटल का ऐसा नहीं है। आज के डेट में हम समझते हैं 90% लोगों का जो जमीन है वह फाइनल नहीं है कि उसका रकबा अगर 100 डिसमिल है, कोई जरूरी नहीं कि 100 है कि 90 है कि 110 है। और ये नक्शा के हिसाब से, आज के हिसाब से अगर नक्शा काटेंगे तो झमेला भविष्य में झगड़ा बना हुआ रहेगा। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं। आपका कहना है कि पंचायतों में लगा है, ऐसे ही गांव टोला में भी लगे, गांव टोला में लगे, और जब सर्वे हो जमीन पर जो पोजीशन में जाए, जैसे इन्होंने कहा कि जिस प्लॉट पर हम जाएंगे तो प्लॉट ये पूछेंगे ये जमीन किसका है, किसी तरह का लिटिगेशन तो नहीं है, चाहे पारिवारिक हो गाँव घर का हो, उसके साथ साथ उस जमीन का पैमाइश करके ही नक्शा बनना चाहिए। चलिए और कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा ये कहना था कि जैसे ही भैया बोले कि पैमाइश कर करके उसका देखा जाए, लेकिन उसका कागज देखिए, उसका जमीन उसमें रियल में कितना है, 50 डिसमिल है, और नक्शा में जमीन प्लॉट पर जो है वो काट करके मेड़ 55 डिसमिल बना दिया, 60 डिसमिल बना दिया, तो वैसा उसका नक्शा नहीं काटे। उसका 50 डिसमिल है तो 50 डिसमिल ही कटे। कागज में जितना उसका पर्टिकुलर जितना है उसके हिसाब से नहीं। जिसका तो लोग दावा दबी भी किया है, कोई इसका दावा है, कोई गरीब आदमी है उसका काट दिया, जो कमजोर है उसका काट करके मेड़ 2 हाथ 4 हाथ खींच दिया, 5 डिसमिल 10 डिसमिल यहाँ से वहां तक यदि देखा जाए तब तो बहुत बढ़ जाएगा। इस तरह से नहीं ले, उसका कागज देखे, कागज के अनुसार से पैमाइश करके। कहना चाह रहे हैं कि पेपर में जितना आपका जमीन है दिख रहा है, और ये सर्वे के बाद इनकी टीम प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद आपको उस जगह पर कब्जा करा के भी देखा जाए। नहीं, हम वो नहीं कहते कब्जा, हम नक्शा जो बने पार्टिकुलर जितना उसका जमीन है उतना का ही नक्शा बन। 8 डिसमिल यदि जमीन है तो उसका 10 डिसमिल जमीन नक्शा नहीं बन जाए, क्योंकि 10 डिसमिल जमीन यदि बन गया तो 10 डिसमिल पर वो काबिज हो जाएगा। इसका क्या खतियान और नक्शा दोनों सेम होना चाहिए। खतियान, नक्शा और प्रैक्टिकल जमीन पर सब कुछ सेम होना चाहिए, है ना? होना चाहिए। देखिए, पहले तो हम जो
अभी कहे थे, नाम तो हमको नहीं जानकारी है आपका। दिलीप मेहता। दिलीप जी जैसा बोले कि हमको फुर्सत तो सबको नहीं है कि वो जाके देखेंगे, उसी कारण उसी वजह से सरकार, क्योंकि आज के डेट में हर कोई बिजी है, अपने अपने काम में हर कोई बिजी है। आज भी जितने हमारे रैयतगण आए थे बहुत कीमती समय अपना निकाल कर आए शाम सभा में। तो हम यह बता दें कि आपका जो सर्वे जो हो रहा है उसका पल पल का आप अपडेट वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। हम आपको वेबसाइट का भी जानकारी दी है कि इस वेबसाइट पे जाके आपके गांव का सर्वे का क्या क्या एक्टिविटी प्रगति क्या है उस सब का जानकारी बजाबते ले सकते हैं। सर्वे वाला में जो ऑनलाइन वाला है वो पार्टी इधर है, दिखा दीजिए। ऑफलाइन करने मतलब इसका मतलब ये था जो लोग नहीं पढ़े उधर जितना लोग है उनके लिए, जो सही बात करें टोला बाय टोला भी आपको एक बार और प्रयास करना ही है, उतना तो करेंगे। देखिए हम लोग जन जागरूकता के लिए अभी एक पंचायत लेवल पर आम सभा किए हैं, उसके बाद बाय मौजा संबंधित अमीन साहब रहेंगे, वो भी अपने माध्यम से सारा अवेयरनेस फैलाएंगे। और आगे किसी प्रकार का कोई समस्या होगा किन्हीं को राजस्व ग्राम के अंदर, तो वो अमीन साहब से मिलकर अपनी समस्या को सारा समाधान करवाएंगे। हमको उम्मीद है कि इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि जितने लोग हमें देखते हैं उन तक ये जानकारियां जो है बिल्कुल सुरक्षित और पारदर्शी तरीका से हमको लगता है कि पहुंच। आप लोग को संतुष्ट हो गया? क्वेश्चन ये है कि वंशावली बनाने के लिए बोल रहा है, वंशावली तो बहुत जमीन है जो दादा परदादा का, फिर बाबूजी आया, फिर हम आएंगे। तो वंशावली में जो है कि दिया है सरपंच को मुख्य बनाने, तो उसमें फिर मजिस्ट्रेट का क्यों जरूरी है? सरपंच भी बना सकता है, खुद से भी बना, सेल्फ खुद से भी बना सकते हैं ना। पावर यदि सरपंच नहीं बना सकते हैं। अमीन साहब सरपंच का अमीन साहब बोले तभी कि सरपंच के द्वारा वंशावली बनाया गया का मान्यता नहीं अभी दिया। तो एक नियम आया है जिसमें खुद से भी वंशावली आप प्रस्तुत कर सकते हैं रफ कागज पर। सुनिए ना, पहले क्वेश्चन सुनिए। वंशावली बनाने के लिए जरूरी पड़ेगा ही, बहुत खतियान से आ रहा है, किसी का खरीदा उसमें नहीं पड़ेगा। तो उसमें जो दिया है अभी का, जो 4 दिन 5 दिन पहले पेपर में दिया है कि सरपंच सब सर्वे सर्वा हो गया इसका वंश बनाने। फिर मजिस्ट्रेट का इन लोगों क्यों मांगता है? मजिस्ट्रेट में जाने के लिए 500,000 रुपया खर्चा होता है। क्या मतलब सरपंच ही इनफ है, सरपंच इनफ है या मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा? अभी तो नियम ये भी आया है कि स्वघोषित जो है वंशावली बनेगा, हम अपने कागजात से अपने पेपर पर भी बना के अपना साइन करके दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस अभी जो आश्वासन मिला है, अगर सरपंच आप लोग कह रहे हैं कि पेपर के माध्यम से, तो आप कहीं न्यूज पेपर में देखे होंगे कि हाँ सरपंच साहब को फिर मिल गया है पावर वंशावली बनाने का, लेकिन जब तक हम लोग विभागीय लेटर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उस चीज को कैसे कंसीडर करेंगे? पेपर का एविडेंस नहीं ना, पंचायत सेल्फ अटेस्टेड नहीं कि सेल्फ जो बनाएगा स्वयं बना के दे देगा, वो वैलिड नहीं है क्या? बहुत ऐसा करता है जो बेटी का नाम नहीं डालता है। तो आप मजिस्ट्रेट साहब से या पंचायत सचिव साहब से आप वंशावली बना के उसमें बेटी का नाम डालिए और तब लाइए उस वंशावली को, फिर उसको एक आम सभा के द्वारा पारित करके एक बार जांच भी उसका किया जाएगा। संबंधित मौजा के जो अमीन साहब उनका एक बार वेरिफिकेशन भी करेंगे। अगर किसी रैयत को बहुत क्वेश्चन करते हैं कि सरपंच साहब से क्यों नहीं बनाया जाता है, हम लोग को परेशानी होता है, तो ऐसा है तो एक बार हम लोग भी अपने बढ़िया पदाधिकारी के नजदीक रखेंगे कि इस प्रकार इसमें कहीं कोई रोल स्थानीय प्रतिनिधि का भी है, सरपंच का, मुखिया का, समिति का, जिला परिषद का? नहीं, इस सर्वे में स्पेशली विशेष सर्वेक्षण टीम आए हैं, इसमें किसी जनप्रतिनिधि का कोई लिखित रूप में या किसी प्रकार का सिग्नेचर का रोल नहीं है। आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आप अपने गांव में अवेयर करवाइए कि हाँ विशेष सर्वेक्षण का कार्य आरंभ हो गया है, बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्य है, डिजिटली सर्वे हो रहा है, बहुत साल पहले कई साल के बाद ये सर्वे हो रहा है और इस सर्वे में सारा रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा। इस सब लाभ जो के बारे में आप रैयत को अवेयर कर सकते हैं। आप अवेयर का काम कीजिए और आप खुद भी अपना जमीन का सर्वे करवाइए। बिल्कुल, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपको जानकारी पूरा समझ आ चुका, और भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में अपनी राय और अपना जो भी विचार होगा वो जरूर लिखेगा। हो गया होगा सब, और है कुछ बोलिए? मेरा एक सवाल है कि जैसे कि रैयत को जैसे जमीन पर जाएगा ये नापी करने की, तो रैयत को सूचित किया जाएगा कि कब इसका नापी किया जाएगा, ये खबर देंगे? तो अवेयरनेस है, वो तो पहले ही किया ही जाएगा। कैसा है? फॉर्म पहले भर के दिया जाएगा, तब लोग बोलेगा। देखिए, इसीलिए सरकार आपसे क्यों स्व घोषणा ले रही है कि पहले आप स्व घोषणा कीजिए हमको कि हमारे पास सर ये जमीन है, इसका धारण का हमारा ये प्रकार है, ये हमारा लगान रसीद है। आप स्व घोषणा करिएगा, उस स्व घोषणा को सत्यापित किया जाएगा, उसके बाद प्लॉट पे उतरा जाएगा कि आप स्व घोषणा जो दी है सही में क्या वो सही है कि गलत है, उस चीज को सत्यापित किया जाएगा। अगर विवाद किसी चीज में किसी प्लॉट में आता है तो उसको एक
बाद विवादित पंजी भी है, उसमें उसको संधारण किया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, किसी प्रकार के कोई गड़बड़ी का आशंका हटा दीजिए और अपने जो भी संबंधित मौजा के विशेष सर्वेक्षण अमीन है, आप लोग उनसे मिल के सारा सर्वेक्षण का कार्य करवाइए। प्रैक्टिकल स्तर पर अगर कहा जाए, इनके सवाल का जो हम लोग समझे हैं, ये कहना चाहिए जैसे गांव में जब नापी होता है, कुछ लोग जानबूझकर वहां मौजूद नहीं होते हैं कि हमारा मामला नहीं, हम नहीं, लेकिन आप लोग, सरकार अपील करती है कि हर एक लोग अगर जिस भी चौहद्दी में नापी हो रहा है तो वहां जरूर आए। आपके कारण से ऐसा ना हो कि आज नापी होना है, फिर डेट टल के कल हो जाए, फिर दूसरे दिन हो जाए। यही है सवाल आपका। देखिए, इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है मौजा का, उनका ये दायित्व होगा और वो करते भी है। जैसे अब किश्तवाड़ का माल कार्य स्टार्ट होने वाला है, उससे पूर्व एक आम ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा का आयोजन के माध्यम से वो सारा जो भी जानकारी होगा, वो उस ग्राम सभा के माध्यम से कैसे क्या उनका वर्क का प्लानिंग है, किस डायरेक्शन से वो मतलब जाएंगे, अपना वर्क को स्टार्ट करेंगे, वो सारा जानकारी उस ग्राम सभा में साझा करेंगे। मतलब हम लोग हर स्टेज से पूर्व एक सूचना के लिए ग्राम सभा, ये तो एक सर्वे शुरू होने से पंचायत लेवल पर आम सभा किए थे, अब हम लोग जैसे किश्तवाड़ के पूर्व भी एक ग्राम सभा करेंगे, खानापुरी के पूर्व ग्राम सभा करेंगे। इतना समझ लीजिए कि हर स्टेप के पहले हम लोग एक सामूहिक रूप में रैयत को बैठा के जानकारी देते हैं, उसके बाद अगला स्टेप का कार्य करते हैं। हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपने जमीन का सर्वे कराकर सुरक्षित करें। इससे जानता है कि भैया कोई सर्वे में क्या क्या चीज ला के देना होगा। तो अमीन साहब जी बिहार में विशेष सर्वेक्षण से पहले भी पेपर में आपके बाद